हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 13.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 13.2 तक के सभी प्रश्नों को हल करवा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लें। चलिए फ्रेंड्स, आज हम प्रश्नावली 13.3 के पहले नंबर प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया कि एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लेते हैं प्रश्नावली 13.3 के पहले नंबर प्रश्न को। क्लियर है। यहाँ पर व्यास यानी कि डी बराबर दिया गया है 10.5 सेंटीमीटर। तो जब इसका त्रिज्या यानी कि आर बराबर निकालेंगे तो 10/10.5 का आधा कर देंगे, हमारा त्रिज्या हो जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से बोला गया था कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, जो कि फ्रेंड्स हमारा होता है पाई आर एल। क्लियर है। तो पाई की जगह पर लिख दीजिएगा 22/7। आर का यहाँ पर मान दिया गया है 10.5/2। और फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए एल भी हमारे प्रश्न में दिया गया है 10, जो कि हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो कि फ्रेंड्स ऊंचाई था। क्लियर है। ये दशमलव घटाइएगा तो 0, 0 से 0 ये वाला कट जाएगा। 2 से यहाँ पर 11 बार में 22 कटेगा। उसके बाद में ये 7 से हमारा कट जाएगा। ये देखिए 15 7 75 से होता है, यानी कि 15 बार में। अब 15 गुना 11 कर दीजिए, वही फ्रेंड्स आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 एकम 15, अब 15 एक 16। कहने का मतलब है कि 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये फ्रेंड्स हमारा पहला नंबर प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं शंकु का यहाँ पर बोला गया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, जो कि हम निकाल दिए हैं। बस आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फार्मूला पता होना चाहिए कि क्या होता है। तो चलिए अब दूसरे नंबर में देख लेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और उसका आधार का व्यास 24 मीटर है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल कर लेते हैं दूसरे नंबर प्रश्न को भी। सबसे पहले इसका देख लीजिए, आधार का व्यास यहाँ पर 24 है, यानी कि त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका आधा। तो डायरेक्ट हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इस बार यहाँ पर देखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, यहाँ पर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो फिर यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, जो कि दूसरा हो जाता है पाई आर एल। या जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात किया जाए तो इसका फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। चलिए यहाँ पर लिखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला पाई आर इंटू में एल प्लस आर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले आप चाहें तो सभी का मान रख सकते हैं। जैसे पाई का मान क्या होता है 22/7 लिख देंगे। आर यहाँ पर क्या था, व्यास था, यानी डी बराबर 24 था, तो आर बराबर इसका आधा 12 हो जाएगा। एल फ्रेंड्स यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई कितना है 21। अब आर देखिए यहाँ पर 12 जस्ट लिखे हैं, तो यहाँ पर 22/7 रहने दीजिए, ये वाला 12 भी रहने दीजिए। गुना में इसको जोड़ दीजिए, 2 1 3 2 1 3, यानी कि 33 आ जाएगा निकल कर हमारा। और जब आप सभी को ऊपर वाला को गुना कर लेंगे तो आपको यहाँ पर 8712 प्राप्त होगा। नीचे 7 रहने दीजिए। जब 7 से इसको आप काटिएगा तो 1244.57 मीटर स्क्वायर में कट जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को हम देख लेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो ज्ञात करना है आधार की त्रिज्या और दूसरे में शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए फ्रेंड्स इसको हल करेंगे अब। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर तीसरा नंबर का पहला दूसरा दोनों प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले तीसरा का पहला हल करेंगे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल लिखेंगे, लेकिन फ्रेंड्स ये किसके बराबर होगा, तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। पाई की जगह पर लिखेंगे 22/7। आर फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न में अगर दिया हुआ हो तो फ्रेंड्स यहाँ पर आर निकालना है, हमें दिया नहीं है। तो यहाँ पर एल कितना है, तिर्यक ऊंचाई 14, तो आर को रहने देंगे। एल की जगह पर 14 लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा 308। 7 से काट देंगे, 2 बार में हो जाएगा 14। और फिर यहाँ पर 22 से भी आप काट सकते हैं। पहले चलिए 2 से काट देते हैं, 15 बार में 30, 4 बार में 8। 22 से 7 बार में काटेंगे तब 22 7 के 54 से तार बराबर कितना निकल कर आ चुका है, तो 7। तो देख लेंगे पहला का आंसर हमारा आ चुका है, आधार का त्रिज्या 7। अब हम यहाँ पर हल करेंगे दूसरा नंबर। यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर में शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, इसका पहले फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसका फार्मूला होता है पाई आर इंटू में एल प्लस आर। क्लियर है। पाई की जगह पर रखेंगे 22/7, यहाँ पर आर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए आर का मान अभी जस्ट हम निकाले हैं 7, तो यहाँ पर गुना में लिखेंगे 7। एल प्लस आर, एल देख लीजिए यहाँ पर कितना दिया गया था 14 सेंटीमीटर, तो 14 लिख देंगे। आर अभी जस्ट निकाले हैं 7, तो 7 लिख देंगे। 7 से ये 7 कट जाएगा, क्या बचेगा 22, गुना में 14 7 जोड़िएगा तो 21। 21 में 22 से आप गुना कर दीजिए, आपको प्राप्त हो जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से तीसरा का हमने पहला दूसरा दोनों प्रश्न हल कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। चलिए आ जाते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा चौथा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है
और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। तो ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई। दूसरे में बोला गया है तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपये है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर अब हम हल कर लेंगे चौथा नंबर के पहले नंबर प्रश्न को। सबसे पहले देखिए कि तंबू का बात किया गया है, तो यहाँ पर पहले हम एक फिगर बनाते हैं। एक शंकु का आकार का देख लीजिए, इस प्रकार से यहाँ पर एक फिगर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम यहाँ पर इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देखेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें जो जो दिया गया उसको लिखेंगे। एक तंबू कितना 10 मीटर ऊंचा है, तो ये 10 मीटर ऊंचा है हमारा यहाँ से यहाँ तक के, कोई दिक्कत नहीं है। आधार की त्रिज्या कितना है 24 मीटर, ये फ्रेंड्स हमारा त्रिज्या है। ठीक है, लिख लिए हैं। यहाँ से फ्रेंड्स हमें क्या पता चल जाएगा, देख लीजिए। ये मान लीजिए तो यहाँ से क्या एक समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रही होगी। ये देख लीजिए एक लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो कर्ण कैसे निकालते थे, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। तो यहाँ से तंबू का हमारा त्रिज्या ऊंचाई निकल जाएगा, यही पूछा भी गया था। यहाँ से लिखेंगे तंबू की, ये फ्रेंड्स त्रिज्या किस प्रकार से लिखेंगे, त्रिज्या ऊंचाई। यहाँ पर इसका फार्मूला होता है अंडर रूट। ये देखिए अंडर रूट में लंब के स्क्वायर प्लस में यहाँ पर लिखेंगे आधार के स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर, इस प्रकार से लिखेंगे। तो 10 के आधार कीजिएगा तो 100, देखिए 24 का स्क्वायर यहाँ पर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 576। यहाँ पर अंडर रूट में हो जाएगा, और जब दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो 576 और 100 676, और 676 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाता है, तो आप कहेंगे 26 हो जाएगा। तो ये मीटर में निकल जाएगा। तो हमें यहाँ पर त्रिज्या ऊंचाई कितना मिल चुका है, तो आप कहेंगे कि 26 मीटर। यहाँ से तो फ्रेंड्स हमें एक का आंसर आ चुका है। अब चलिए अब हम यहाँ से दूसरा का भी आंसर निकालेंगे। बोला गया है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत 1 मीटर स्क्वायर के कैनवास की लागत 70 रुपया है। कहने का मतलब है कि 1 मीटर स्क्वायर जब लगाएंगे तो 70 मीटर का खर्चा होगा। तो यहाँ पर कुल कैनवास में कितना लगेगा खर्च, तो यहाँ पर से निकालेंगे कुल कैनवास का खर्च। तो कुल कैनवास का खर्च बराबर क्या, तंबू का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, जिसका कि फार्मूला होता है पाई आर एल। तो पाई बराबर हो जाएगा 22/7। यहाँ पर से फ्रेंड्स आर, तो आर यहाँ पर से ले लेंगे 24, एल अभी जस्ट निकाले हैं 26। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 26 लिख देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ तो फ्रेंड्स 7 से कोई भी संख्या कट नहीं रहा है। अगर नहीं कट रहा तो डायरेक्ट हम पूरा गुना कर देंगे। तो पूरा गुना करेंगे तो 13,728 बटा में 7 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। 1 मीटर स्क्वायर यहाँ पर कैनवास की लागत है 70 रुपया। तो देख लीजिए इतना मीटर लगाएंगे तो कितना खर्च होगा, तो 13,728 बटा 7 गुना में 70 कर देंगे। 7 से काटेंगे तो 70 10 बार में कटेगा, तो 13,728 जीरो, यानी कि ये फ्रेंड्स देखिए 1,37,280 रुपया। इस प्रकार से फ्रेंड्स हम यहाँ पर से चौथा का पहला दूसरा दोनों का आंसर निकाल चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद करते हैं कि चौथा का दोनों प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर चौथा का पहला दूसरा दोनों प्रश्न को हल कर दिए हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं टोटल 8 प्रश्न हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि 4 ही नंबर प्रश्न तक आज रहने देते हैं, 4 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न तक आपको कल बता देंगे। तो इस प्रकार से कल हमारा ये चैप्टर प्रश्नावली 13.3 पूरा का पूरा हल हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर प्रश्न तो बताने का भी बता देते हैं, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर आज थोड़ा सा यहाँ पर इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम है। तो इसलिए फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पर पूरा वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर पूरा अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। बहुत ही स्लो चल रहा है सवेरे से ही, इसके कारण हम यहाँ पर से आज थोड़ा छोटा ही वीडियो बना रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स वीडियो डालना भी जरूरी है। और यहाँ पर आधा यानी कि आधा चैप्टर का आज और आधा कल डाल देंगे तो 13.3 खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा, प्रश्न समझ में आया कि नहीं, कमेंट में जरूर से बताएं। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।